दोस्तों सोचिए ज़रा, अगर आपका कोई दोस्त आपके सामने मुस्कुराकर हाथ मिलाए, मीठी बातें करे, रिश्तों की कसम खाए, लेकिन पीछे से आपके सबसे बड़े दुश्मन के साथ गुपचुप समझौता कर लें, तो आपको कैसा लगेगा? यकीन मानिए, यही कड़वा अनुभव भारत ने हाल ही में झेला है। सऊदी अरब, जो कल तक भारत का बड़ा साझेदार माना जाता था, अचानक उसी भारत की पीठ में छुरा घोंपने जैसा कदम उठाता है और पाकिस्तान जैसे देश के साथ गुप्त गठबंधन करने लगता है। पाकिस्तान वही देश है जो दशकों से भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता आया है। अब सोचिए, अगर वही सऊदी अरब पाकिस्तान को गले लगाए तो भारत का गुस्सा 7वें आसमान पर क्यों ना पहुंचे? यही कारण है कि भारत ने सिर्फ 48 घंटे के भीतर ऐसा पलटवार किया कि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था हिल गई और उसका रुतबा जमीन पर गिर पड़ा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरा एक सेकंड निकालकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि आगे जो खबर और उसका विश्लेषण आप सुनने वाले हैं वो न सिर्फ आपके होश उड़ा देगा, बल्कि आपको यह भी समझा देगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किस कदर खतरनाक खेल है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस बड़े भूचाल की जिसने सिर्फ 48 घंटे में भारत और सऊदी अरब के रिश्तों को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। अब सबसे पहले बात करते हैं उस वार की जिसने सऊदी की कमर तोड़ दी। भारत ने सऊदी अरब से तेल खरीदना पूरी तरह बंद कर दिया। सोचिए, जिस देश की अर्थव्यवस्था का 80% हिस्सा तेल पर टिका हो और जिसके सबसे बड़े खरीदारों में भारत शामिल हो, अगर वही भारत अचानक नल बंद कर दे तो अरब की हालत कैसी होगी? रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत की ऊर्जा जरूरतों का लगभग 16 से 20% हिस्सा अकेले सऊदी से आता था, लेकिन अब भारत ने इस सप्लाई लाइन को काटकर अरब की कमाई पर सीधा वार कर दिया है। अरब के लिए यह महज व्यापार का नुकसान नहीं, बल्कि उसकी पूरी अंतर्राष्ट्रीय साख पर धक्का है। इतना ही नहीं, भारत ने दूसरा बड़ा कदम उठाया और सऊदी अरब से मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा छीन लिया। अब यह नाम सुनने में भले ही औपचारिक लगे, लेकिन हकीकत में यह दर्जा किसी भी देश के लिए सोने पर सुहागा होता है। इस दर्जे का मतलब था कि सऊदी अरब को भारत के साथ व्यापार और निवेश में तमाम तरह की रियायतें मिलती थीं, लेकिन अब ये रियायतें खत्म हो चुकी हैं। यानी अरब अब भारत के बाजार में आसानी से प्रवेश नहीं कर पाएगा। उसके हर उत्पाद को अब कई परतों वाली मंजूरी लेनी होगी। यह फैसला अरब के लिए कूटनीतिक और आर्थिक दोनों स्तर पर बहुत बड़ा झटका है। और दोस्तों, यह यहीं खत्म नहीं हुआ। भारत ने जो चालें चली उन्हें देखकर पूरी दुनिया हिल गई। सबसे बड़ी बात यह रही कि भारत के इन फैसलों को रूस और इजराइल का भी सपोर्ट मिल गया। अब आप सोचिए, अगर रूस और इजराइल जैसे बड़े खिलाड़ी भारत के साथ खड़े हो जाएं, तो सऊदी अरब किसके सहारे अपनी ताकत दिखाएगा? यही वजह है कि हालात इतने बिगड़ गए कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को खुद आगे आकर भारत से बातचीत की कोशिश करनी पड़ी। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत इतनी आसानी से पीछे हटने वाला है? दरअसल भारत के इस पलटवार की जड़ें उस घटना में छिपी हैं जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को घेरने की कोशिश की। खबरें बताती हैं कि सऊदी और पाकिस्तान ने एक तरह का नकली नाटो गठबंधन बनाने का ऐलान किया, जिसमें साफ कहा गया कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो इसे अरब पर हमला माना जाएगा और सऊदी खुद जंग में कूद पड़ेगा। अब सोचिए, यह साफ साफ भारत के खिलाफ सीधा संदेश था। भारत को यह चेतावनी दी जा रही थी कि अगर उसने पाकिस्तान के खिलाफ कदम बढ़ाया तो सऊदी अरब उसकी राह में दीवार बन जाएगा। क्या यह किसी दोस्ताना रिश्ते का सबूत था? बिल्कुल नहीं। यही वह पल था जब भारत के सब्र का बांध टूट गया। भारत सरकार ने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग बुलाई। घंटों चली चर्चा के बाद यह तय हो गया कि सऊदी को उसके सबसे कमजोर नस पर चोट करनी होगी, और वही हुआ। तेल पर बैन और MFN दर्जा खत्म करना अरब के लिए दोहरे वार साबित हुए। दोस्तों, सोचकर देखिए, जब किसी देश की पूरी ताकत तेल बेचने पर टिकी हो और उसी पर वार कर दिया जाए तो उसकी हालत कैसी होगी? अरब की GDP की ग्रोथ अचानक गिरने लगी, अरब के बजट में अरबों डॉलर का घाटा दिखने लगा और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसकी इमेज कमजोर पड़ने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने इसी बीच एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। दिल्ली से खबर आई
कि भारत ने सऊदी अरब के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी यूएई के साथ अब तक की सबसे बड़ी बिजनेस और इन्वेस्टमेंट डील फाइनल कर दी है। और दोस्तों, ये डील कोई मामूली डील नहीं थी। इसे अरब दुनिया के साथ भारत की सबसे बड़ी साझेदारी कहा जा रहा है। मतलब साफ है, जो डील कल तक सऊदी के हाथ में आने वाली थी वह अब सीधा यूएई की झोली में जा गिरी। और यह बात सऊदी अरब के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि यूएई और सऊदी एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि सऊदी अरब पर एक ही वक्त में दो वार हुए। पहला, भारत ने तेल और एमएफएन दर्जे से उसे बाहर कर दिया। दूसरा, उसकी सबसे बड़ी डील छीनकर उसके दुश्मन यूएई को दे दी। सोचिए, इससे सऊदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि किस हद तक खराब हुई होगी। यही वजह है कि आज सऊदी प्रिंस हर जगह सफाई देते फिर रहे हैं कि भारत और अरब के रिश्ते मजबूत हैं और उनमें कोई दरार नहीं आई है। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर ऐसा है तो फिर भारत को इतने कठोर कदम उठाने की नौबत क्यों आई? दोस्तों, असली वजह शायद और भी खतरनाक है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से दोस्ती महज इसलिए नहीं की थी कि वह उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत बना सके। असली मकसद था पाकिस्तान के पास मौजूद परमाणु हथियार। जी हां, पाकिस्तान उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और सऊदी अरब की निगाह इन हथियारों पर थी। अरब खुद न्यूक्लियर तकनीक नहीं बना सकता, उसके पास न रिसर्च है न इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे में पाकिस्तान के साथ साझेदारी का मतलब था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक पहुंच। और दोस्तों, यही वह बिंदु था जहां भारत को लग गया कि अब खेल हाथ से निकल सकता है। अगर कल को सऊदी को परमाणु हथियार मिल गए तो उसका पहला इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही होगा। इसीलिए भारत ने वक्त गंवाए बिना सऊदी पर सीधा वार कर दिया। अमेरिका तक ने इस पर नाराजगी जताई और राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलकर कहा कि अगर सऊदी पाक न्यूक्लियर डील आगे बढ़ी तो यह पूरी दुनिया के लिए खतरा साबित होगी। लेकिन भारत ने अमेरिकी कोई पाक न्यूक्लियर डील खतरा साबित होगी चेतावनी का इंतजार नहीं किया। उसने अपने दम पर अरब को झुकाने की ठान ली। यही वजह है कि आज सऊदी अरब की हालत ऐसी हो गई है कि वो हर तरफ से घिर चुका है। दोस्तों, सोचिए, जिस देश को कल तक मुस्लिम जगत का नेता कहा जाता था, आज वही अपने दुश्मनों से हाथ मिलाने की वजह से दुनिया भर में अलग थलग पड़ रहा है। ओपेक तक में उसके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। यहां तक कि रूस और अन्य देश उसे बाहर निकालने की तैयारी में हैं। अगर ऐसा हुआ तो अरब का हाल वेनेजुएला जैसा हो सकता है, जो कभी तेल की दौलत में डूबा था लेकिन आज सबसे बदहाल देशों में गिना जाता है। तो दोस्तों, सवाल यह है कि भारत के इस पलटवार के बाद क्या सऊदी अरब दोबारा दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा या फिर दुश्मनी के रास्ते पर ही आगे बढ़ेगा? क्या पाकिस्तान जैसे देश के साथ गठबंधन करके अरब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है? और क्या भारत को अब अरब से सारे रिश्ते खत्म कर देने चाहिए? यह सब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि भारत ने इस बार सऊदी को वही एहसास दिला दिया है जो किसी धोखेबाज दोस्त को मिलना चाहिए। आर्थिक वार, कूटनीतिक दबाव और रणनीतिक चालें सब मिलकर अरब को घुटनों पर लाने के लिए काफी हैं। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और धमाकेदार खबर। अगर आपको लगता है कि भारत ने सही वक्त पर सही वार किया है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी सनसनीखेज खुलासे लेकर आते रहें। जय हिंद, जय भारत।